अपना हृदय उसे दो नायक। हाबिल। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से 16 तक। इब्रानियों अध्याय 11 पद 4 याद करने की आयत। मरकुस अध्याय 12 पद 30। आज हम दो भाइयों के विषय में देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाने के लिए कुछ किया। हालांकि एक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और दूसरे ने नहीं। उत्पत्ति 4 में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के दो बेटे थे। कैन जो एक किसान बना और हाबिल एक चरवाहा बन गया। दोनों अपने काम में से परमेश्वर के लिए भेंट ले आए। कैन खेती की उपज में से कुछ भेंट ले आया, लेकिन हाबिल ने भी अपनी भेददाक बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चों की चर्बी भेंट चढ़ाई। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार की लेकिन कैन की भेंट नहीं, तो कैन हाबिल से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, लेकिन परमेश्वर की बात सुनने के बजाय कैन ने हाबिल को मार डाला। अपने भाई की हत्या के लिए परमेश्वर ने कैन को दंडित किया। परमेश्वर से उसे उसके परिवार से बाहर निकाल दिया और कड़ी मेहनत कराई। वह तरीका जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, वह उसके वचन में विश्वास करना और हनोक की तरह उसके साथ चलना है। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हम उसके वचन अर्थात बाइबल पर विश्वास करते हुए और उसके अनुसार जीते हुए उसकी खोज करते हैं। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। हम मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का अटल वचन है। इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरह हम इसे पढ़ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि जो भी यह कहती है वह सच है। इतना ही नहीं, बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। यह जीवित कैसे हो सकता है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इब्रानियों अध्याय 4 पद 12। क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है और ऐसा लगा है कि शब्द उस पन्ने से ऊपर कूद कर आ रहे हैं और यह वही शब्द थे जिसकी आपको उस दिन जरूरत थी? दुनिया भर में मसीहियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 कहता है कि जब यीशु मसीह आया तो ऐसा था कि बाइबल एक व्यक्ति बन गया हो और वह मनुष्यों के साथ चला फिरा। जब हम बाइबल को पढ़ते और विश्वास करते हैं तो यह ऐसा है कि हम हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। किन परिस्थितियों में परमेश्वर को धोखा देना संभव होगा? दूसरा, सभी अच्छे लोग स्वर्ग जाएंगे, सही है ना? तीसरा, क्या मुझे मसीह के लिए एक मूर्ख बनना है? जीवन में लागू करना। बाइबल कहती है कि जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं। मत्ती अध्याय 25 पद 40। तो किसी की मदद करने या किसी को उनकी जरूरत के समय कुछ देने के अवसर की तलाश करें। कुछ भी खतरनाक न करो। ऐसा कुछ भी ना दें ताकि आप बदले में कुछ प्राप्त